चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग के बारे में, सेकेंड राउंड के बारे में स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको क्या करना है वो बता दिया था मैंने कल की वीडियो में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे हैं जिनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, लाइक मान लो 10 जो अभी सिलेक्शन हुआ है उससे 10 रैंक ज़्यादा है, या 100 रैंक ज़्यादा है, या 1000 रैंक ज़्यादा है, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कल भी मैंने एक बार डिस्कस कर दी थी, बट स्टिल मैं दोबारा एक बार बोलूँगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो आपका सेकेंड राउंड 1500 तक ही जाएगा। ठीक है, 1500 से आगे नहीं जाएगा। और ओपन राउंड में बच्चों ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी सीट ज़्यादा वैकेंट रहे ही, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि कितना ज़्यादा जो टफ़ आपका कंपटीशन है वो हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ओपन राउंड का सजेशन मैं आप लोगों को दूंगी। अगर 2000 रैंक है तो ही तुम लोग वेट कर रहा। दिस रैंक इज़ फॉर ओपन राउंड एंड दिस रैंक फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है, एंड आई सजेस्ट कि अगर तुम लोग तैयारी करना शुरू कर दो तो बेटर है, बट ओपन राउंड में इतनी रैंक्स पे भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, ओबीसी के बारे में बात करें, ओबीसी का सेकेंड राउंड में हो सकता है आपको 2300, 2400, 2500 तक भी मिल जाएगा। ठीक है, चांसेस आर देयर। तो आप लोग सेकेंड राउंड में इतने पे वेट कर सकते हो, एंड फॉर द ओपन राउंड 3000 तक आप लोग जो है वेट कर लो। ठीक है, एससी कैटेगरी 5406 पे मिला हुआ है। अब ये चांसेस है आपको 6000 तक अगर आपकी रैंक है आसपास तो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। एंड ओवरऑल सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सीट स्टेटस पे कि सेकेंड राउंड में कितनी सीट बचती हैं। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ओपन राउंड में। भाई ओपन राउंड का डेफिनेटली एससी कैटेगरी का ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगी। अगर आप प्रीवियस कट ऑफ वीडियोस भी चेक करोगे तो प्रीवियस डाटा 2023 में जो डाटा था उसमें क्या था, आपकी मोस्ट ऑफ द एम्स में सेकंड राउंड में मतलब फर्स्ट राउंड में ही जो है सीट फुल हो गई थी, और सेकेंड राउंड में 1-2 एम्स में बची थी, और ओपन राउंड में तो एक सिंगल एम्स में होंगे आई थिंक सो। तो ये थोड़ा सा है कि एससी कैटेगरी के लिए सीट्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी आपका 6500 ही कुछ बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि आपका बहुत हायर चला जाएगा। एसटी कैटेगरी का भी सेम है, आपकी सीट्स बहुत कम होती हैं एंड स्टूडेंट्स आपके जो है कंपैरेटिव सीट के ज़्यादा होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप अभी सेकेंड राउंड तक 3500 या 4000 तक भी जा सकता है जाने को, लेकिन ओपन राउंड की बात करें तो लास्ट बार ही क्या हुआ था, सेकेंड राउंड में गया था 4000 कुछ करके। ठीक है, और ओपन राउंड में वो 3600 कुछ रहा था, तो ओपन राउंड में वो कम हो गया था। ठीक है, ये भी बात में आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा सेकेंड राउंड में जितनी कट ऑफ गई है ओपन राउंड में उसे हाई जाएगी, लो भी जा सकती है। ओके, सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कि दी मेरा जो है ऐसा प्राइवेट कॉलेज बता दो जो आईएनसी अप्रूव्ड हो, जहाँ से मैं नर्सिंग करने के बाद में गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ जॉब के लिए। तो देखो, मैं इन बातों पे यही बोलूँगी कि अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हो, जैसे तो मैंने जस्ट रिप्लाई भी यही किया है कि आप लोग क्या करो, गवर्नमेंट के लिए ही प्रिपेयर करो, क्योंकि आपकी प्राइवेट में फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत ज़्यादा कैसे रहेगी अब वो भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर हम एम से करते हैं या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, एम से करते हैं तो 5000 रुपये फ़ीस लगती है। अगर किसी अदर गवर्नमेंट से करते हैं तो 30,000 मैक्सिमम लग जाएगी। ठीक है, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी जो फ़ीस होती है वो होती है नर्सिंग की 1 साल की, और उसके बाद 1 साल का हॉस्टल का भी 1,20,000 से ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद चलो ठीक है, तुम लोग फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो, वो भी मैंने मान लिया। एक और चीज़ है बच्चे, एक ये चीज़ है कि आप लोग मान लो पेरेंट्स आपको मतलब नहीं मान रहे हैं कि ड्रॉप नहीं लेना, आपका सेकेंड ड्रॉप हो गया, थर्ड ड्रॉप हो गया, पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको कन्विंस करो। बिकॉज एक तो फ़ीस का डिफरेंस तो है, आप लोगों को भी पता है। दूसरा है, जैसे मैंने इन बच्चे को भी यही चीज़ बोली है, जैसे मान लो एम से अगर तुम लोग ये चीज़ करते हो, एम से नर्सिंग करते हो, तो तुम्हें 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है। ठीक है, 40,000 रुपये तक की वो होती है। अब तुम मानो तुम नर्सिंग कर ली तुमने एम से, तुम 3 साल वहाँ जॉब कर रहे हो, 3 साल ही बीच में आप लोग क्या कर लोगे, अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे, चाहे वो नॉरसेट हुआ या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, वो तैयारी कर सकते हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आपकी एक अलग हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो, ठीक है, मान लो प्राइवेट से आपने नर्सिंग कर ली, तो फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही आपको अपनी जो जॉब है वो करनी पड़ेगी, फॉर एक्सपीरियंस ऑल्सो, है ना।
आपको करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे कितनी आपको सैलरी दे देंगे, वो तो 10,000 12,000 फॉर फ्रेशर, ठीक है। अगर अच्छा हॉस्पिटल है वो 18 भी दे सकता है, बट इतना चलो ठीक है, सैलरी हमने छोड़ दिया। जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर आप जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो साथ साथ नहीं कर पाओगे उतना एफिशिएंटली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या करो, अपना प्लीज़ एक ड्रॉप लो, अच्छे से पढ़ो। अब ये कन्फ्यूज़न होता है तुम लोगों में, तुम लोग क्या करते हो, नीट को और एम्स को मिक्स कर देते हो। तुम ड्रॉप ले रहे हो तो सोच रहे हो कि ड्रॉप ले रहे हो तो मैं नीट की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चों देखो, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो प्लीज़ डायरेक्टली गो फॉर द आपका एम्स का एग्ज़ाम, ठीक है। इसी पे फोकस्ड रहो। जैसे अभी हमारी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी एक किया है जिनकी रैंक 197 आई है, मैंने उनसे भी बात ही की थी। तो डेफिनेटली वो बच्चे ने भी मुझे वही सेम चीज़ बताई कि उन्होंने उसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग अगर एम्स के लिए पढ़ोगे, एम्स नर्सिंग के लिए पढ़ोगे, तो आपका काम भी कम होगा, आप कर भी अच्छे से पाओगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, बिकॉज नीट के लेवल से कम रहता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन नीट के लिए बहुत वास्ट चीज़ें, अगर आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें आप लेक्चर्स देख लो कितने भर भर के होते हैं, डीपीपी कितनी ज़्यादा होती है, आप लोग वो ही पूरा नहीं कर पाते हो, बैकलॉग पे बैकलॉग, बैकलॉग पे बैकलॉग हो जाता है। तो प्लीज़ वो चीज़ अवॉइड करो, आप ऐसा ही चीज़ें करो जो नर्सिंग के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो। जो बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मत जाओ, ठीक है। इतना ही बस मुझे इस वीडियो में बोलना था। कोई और तुम्हारा डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।